ॐ अज्ञानतिमिरेन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया पंपा सरोवर से किस प्रकार से राम और लक्ष्मण जी घूमते घामते किष्किंधा ऋष्यमुख पर्वत जो है उसके नजदीक पहुंच गए। और वहां से अब हनुमान जी उनके पास, राम और लक्ष्मण के पास आए हैं सुग्रीव के कहने पे। और हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था, पांचवा श्लोक पढ़ा था। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप आपको विजिबल रहेगा स्क्रीन। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, पांचवें तक। अब यहाँ पे अभी वाला जो एपिसोड है, अभी जो आने वाला है, हमने कल एक बड़ी अच्छी सी चीज देखी थी चौथे पांचवें श्लोक में। वो था कि हनुमान जी ना प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आराम आरंभ किया। किसके साथ? राम लक्ष्मण जी के साथ। प्रिय लगने वाली मधुर वाणी। और हमने ये भी देखा था किस प्रकार से वो रेस्पेक्टफुली अप्रोच कर रहे हैं राम लक्ष्मण को। किस प्रकार से, देखो यहाँ पे है ना, वाक्यम मृदु, मृदु भाषी, मतलब बहुत ही मधुर बोलने वाले। तो उन्होंने किस प्रकार से मधुर बोला, आज हम इस वाली चीज को देखेंगे। और आप एक चीज नोटिस करना, आज हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में पांच तक हमने यहाँ पे कल कर लिया था। अगले 10 श्लोक को एक साथ संस्कृत में, मैं पहले संस्कृत में पढ़ता हूँ, पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आप लोग उसको यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पे, खुद भी अपने साइड से उसको पढ़ने का कोशिश करिएगा अगर पढ़ पा रहे हैं तो। और कुछ चीज नोटिस करना, हनुमान जी जो श्लोक बोल रहे हैं, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो शब्द यूज कर रहे हैं, वो किस प्रकार से डिफरेंट टाइप के हैं। आप खुद नोटिस कर लोगे, 10 श्लोक के बाद आप खुद ही वो चीज नोटिस करोगे, ठीक है? इसलिए ध्यान पूर्वक अब इनको सुनिएगा आप। तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ पांचवें वाले श्लोक से, और 15वें श्लोक तक पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर हम उसके बाद एक एक करके इन सब का जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ेंगे। उवाच काम तो वाक्यम मृदु सत्य पराक्रमौ राजर्षि देव प्रतिमौ तापसौ संशित व्रतौ देशं कथमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिन वरवर्णिनौ त्रासयन्तौ मृगगणानन्यांश्च वनचारिणः पम्पातीररुहान् वृक्षान् वीक्ष्यमाणौ समन्ततः इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तौ तरस्विनौ धैर्यवन्तौ सुवर्णाभौ कौ युवां चीरवाससौ निश निःश्वसन्तौ वरभुजौ पीडयन्ता विमाह प्रजाः। वैसे यहाँ तक आप लोगों ने थोड़ा सा नोटिस करा होगा। किसी ने कुछ नोटिस किया है? एक पर्टिकुलर चीज को रिपीट कर रहे हैं बार बार हनुमान जी। ओके, मैं बताता हूँ। ये जो औ वाला जो साउंड है ना, उस वाले चीज को आप इसको, मतलब एक अलग ही स्वीटनेस इन श्लोकों में आ रही है। एक एक लाइन में, जैसे प्राप्तौ, भवन्तौ, त्रासयन्तौ, वीक्षमाणौ, है ना, ये शोभयन्तौ, अगले 10-15 श्लोक में वो इसी पैटर्न पे श्लोक बोल रहे हैं। और बहुत ही सुंदर वो लग रहे हैं। ठीक है, अभी 7 श्लोक और हैं, हम उनको आप ही पढ़ने का प्रयास करिएगा अपनी साइड से। सिंह विप्रेक सिंह विप्रेक्षितौ वीरौ महाबल पराक्रमौ शक्र चापनिभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनौ श्रीमन्तौ रूप संपन्नौ वृषभ श्रेष्ठ विक्रमौ हस्ती हस्तोपम भुजौ द्युतिमन्तौ नरर्षभौ प्रभया पर्वतेन्द्रो
प्रभया पर्वतेन्द्रोऽसौ युवयोरवभासितः राज्यार्हावमरप्रख्यौ कथं देशमिहागतौ पद्मपत्रे क्षणौ वीरौ जटामण्डलधारिणौ अन्योन्यसदृशौ वीरौ देवलोकादिहागतौ यद्रक्ष्येव सम्प्राप्तौ चन्द्रसूर्यौ वसुन्धरां विशालवक्षसौ वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ सिंह सिंहस्कन्धौ महोत्साहौ समदाविव गोवृषौ आयताश्च सुव्रताश्च बाहवः परिघोपमाः सर्वभूषणभूषार्हा किमर्थं न विभूषिताः उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम। ओके, ये यहाँ तक हो गया 15। तो आई होप आपने थोड़ा सा, मैंने भले ही इतने अच्छे से शायद नहीं बोला होगा, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि हनुमान जी ने कितने ही स्वीटली एक बहुत ही अच्छे से पैटर्न में इन श्लोकों को बोला है। आप देखेंगे कि हमारे जो शास्त्र हैं वहाँ पे कहीं कहीं पे इस तरह के श्लोक आते हैं। ये एक पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ श्लोक आते हैं जहाँ पे एक पैटर्न होता है। तो ये वाला भी जो था ये भी इसी तरह से था। आगे भी कुछ कुछ हैं और श्लोक, तो उनको बाद में हम देखेंगे। इनफैक्ट आप भगवत गीता का नोटिस करो, भगवत गीता के चैप्टर नंबर 12 के आखिरी के जो 8 श्लोक हैं उनको भक्ताष्टक भी बोलते हैं, भक्तों के लिए 8 श्लोक। आप देखेंगे उनकी लास्ट लाइन है ना, वो बार बार रिपीट हो रही है। तो वहां पे वो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, लेकिन वो भी इसी तरीके से एक स्वीट मेलोडियस पैटर्न में बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हनुमान जी भी बहुत ही चूज किए हुए नाप नाप के उन पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, औ साउंड जिसमें आ रहा है। और इस तरह से बहुत सारे सेक्शन आएंगे, तो जब भी आप, अगर आप संस्कृत पढ़ पा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो आप थोड़ा इन चीजों को भी नोटिस कर सकते हैं। ओके, अब हम 6th से स्टार्ट करते हैं। हनुमान जी बोले राम लक्ष्मण को, आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूहों तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इस सुंदर जल वाली नदी सरीखी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं? तो हनुमान जी जो जो उन्होंने राम लक्ष्मण को परसीव किया कि इनके आने से कितना आसपास का माहौल कितना सुंदर सा लग रहा है ना, इस सुंदर जल वाली नदी सरीखी पंपा को, देखो यहाँ पे लिखा है नदी सरीखी, तो इसका मतलब ये जो पंपा सरोवर था कोई छोटा मोटा नहीं था, ये नदी के समान बहुत ही विशाल था। और राम लक्ष्मण के वहां पे आने से एक तरह से वो और ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित होती है। आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं। आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पाते हैं। चीर वस्त्र मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शरीर ढका हुआ है, कुछ कपड़े हैं, भाई जंगल में घूम रहे हैं तो कुछ कपड़े हैं शरीर पे बस। आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल हैं। आप अपने प्रभाव से इस वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए तो आपका क्या परिचय है? तो हनुमान जी ने कितने, आप ये देखो, आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए, क्या आप उसको इतना ध्यान से परसीव कर सकते हो, इतना ध्यान से नोटिस कर सकते हो कि ये बंदा लंबी लंबी सांसें ले रहा है या फिर बड़ा काम है? नहीं ले सकते ना। हनुमान जी अभी अभी आए राम लक्ष्मण के पास, और अभी भी उनको देख के उन्होंने ये भी जान लिया, परख लिया, पहचान लिया कि वो लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। तो इतनी सूक्ष्म दृष्टि है हनुमान जी की। और अब वो कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ आने से वन के प्राणी थोड़े से पीड़ा में हैं। पीड़ा में कैसे हैं? उनको थोड़ा डर लग रहा है। वन के प्राणियों में बाकी के और लोग भी आ गए हैं, और सुग्रीव भी आ गए हैं, और ये बाकी के सुग्रीव के जो असिस्टेंट्स हैं वो भी हैं, तो उन सबको पीड़ा हो रही है, थोड़े डरे हुए हैं। इसलिए हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं। तो इसलिए आप अपना परिचय दीजिए। आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है। आपके बल और पराक्रम महान हैं। इंद्रधनुष के समान महान शरासन धारण करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। तो आप देख रहे हो, एक्चुअल में जो जो सच है ना भगवान के लिए,
सारी की सारी चीजें हनुमान जी राम लक्ष्मण को बोल रहे हैं उनके सामने, जबकि उनको अभी तक पता नहीं है कि ये भगवान है। आप कांतिमान तथा रूपवान हैं। आप विशालकाय सांड के समान मंद गति से चलते हैं। बेसिकली जो कई बार ये वृषभ जो वर्ड रहता है ना संस्कृत में, वो बैल जो शब्द है, बैल मतलब बेसिकली हष्ट पुष्ट हेल्दी, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है कि आप इसे नेगेटिव कई बार ना नॉर्थ इंडिया में इसको नेगेटिव उसमें भी ले लेते हैं, लेकिन वृषभ मतलब बैल की तरह हष्ट पुष्ट ताकतवर, समान मंद गति से चलते हैं। आप दोनों की भुजाएं हाथी की सूंड के समान जान पड़ती हैं। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। देखो ये है एक्चुअल पोएट्री। एक एक बॉडी पार्ट, वो एक एक चलने का तरीका, वो नेचर से कंपेयर कर रहे हैं हनुमान जी। आप दोनों की प्रभा से गिरिराज ऋष्यमुख जगमगा रहा है। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने योग्य हैं। भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटा मंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। वीरो, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना जटा का, आप दोनों अपने मस्तक पर जटामंडल धारण करे हुए हैं, तो मतलब सर पे एक तरह से बालों को लपेट कर ऐसे, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हो गई हैं, बाल को उन्होंने ऐसे काटा तो है नहीं, तो उन जटाओं को लपेट के उन्होंने अपने सर पे जूड़ा टाइप का बना लिया है। तो स्टार्टिंग में जब भगवान जी जा रहे होते हैं, अयोध्या से निकल रहे होते हैं, तो उसी समय ना ये आता है रामायण में, स्टार्टिंग में आता है वो जो पेड़ से लेटक लेटेक जो निकलता है ना, लेटेक्स भी बोलते हैं उसको, गोंद टाइप का चिपचिपा टाइप का कई सारे पेड़ों से निकलता है ना, उसको लेके वहां से निकलने से पहले, अयोध्या से जब वो वनवास के लिए निकल रहे हैं, अपने अच्छे भले बालों में उसको पहले पूरे में लगा लेते हैं। अब उससे क्या है, उनके बाल ना थोड़े वैसे हो गए जाते हैं चिपचिपे टाइप के, और थोड़े से आपस में जटाएं टाइप की हो जाती हैं, जैसे पेड़ की जटाएं होती है ना, रूट्स उस टाइप की। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि हमारे बाल, और हम ऐसे नहीं है कि हम एक राजा के रूप में इस वन में प्रवेश करेंगे। अगर हम वन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वनवास के लिए जा रहे हैं, तो हम एक वनवासी की तरह रहेंगे, और वहां पे हम अपने बालों को इतने अच्छे से मेंटेन नहीं करना चाहते, या नहीं करेंगे, या नहीं कर पाएंगे, इसलिए। तो उस वाले एपिसोड में आता है कि बाकी के सारे लोग जो देख रहे थे इतने सुंदर सुंदर केश राम और लक्ष्मण के, उन अपने हाथों से उन केशों पे इस तरह से कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा के अपने बालों को पूरा उन्होंने जटाएं बना ली। वो लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे कि कहाँ ये अभी राजा बनने वाले थे और कहाँ ये हालत हो गई कि अपने बालों को इस तरह से करके वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज आई है। तो हनुमान जी पूछ रहे हैं, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? अब हनुमान जी को कैसे पता कि देवलोक के लोग ऐसे होते हैं? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में साफ साफ आता है, ये जितने भी वानर हैं ना यहाँ पे, ये सारे के सारे ऊपर के जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी सिस्टम्स या और जो लोक हैं, वहां से आए हुए ये वानर थे। चाहे सुग्रीव हो गए या हनुमान जी हो गए या और भी हैं, ये नॉर्मल इस पृथ्वी वाले वानर नहीं थे। तो उनको आइडिया था कि और लोकों में कहाँ पे किस किस प्रकार की प्रजातियां होती हैं, तो इनको देवलोक के बारे में भी पता था। और वैसे भी आप हमको तो पता है कि वो तो खुद सूर्य देव से अपनी शिक्षा लेके आए हैं, तो इनको कैसे नहीं पता होगा। आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा से ही इस भूतल पर उतर आए हैं। आपके वक्ष स्थल विशाल हैं। मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओं के तुल्य हैं। फिर आपके कंधे सिंह के समान हैं। आप में महान उत्साह भरा हुआ है। आप दोनों मद मत सांडों के समान प्रतीत होते हैं। आपकी भुजाएं विशाल सुंदर गोल गोल और परिघ के समान सुदृढ़ हैं। ये समस्त आभूषणों को धारण करने के योग्य हैं, तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया है? देखो हनुमान जी को समझ में आ रहा है। ये बोले आपके इतना अच्छा शरीर है, आपको आभूषणों से इसको आभूषित करना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे क्या थोड़े से चीर वस्त्र अपने ऊपर धारण करके यहाँ ऐसा क्यों घूम रहे हैं? क्या आपका अभिप्राय है यहाँ पे आने का?
मैं तो समझता हूँ कि आप दोनों समुद्रों और वनों से युक्त तथा विंध्य और मेरु आदि पर्वतों से विभूषित इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं। अगर देखा जाए तो एक्चुअली में यही था, राम भगवान पूरी पृथ्वी के राजा बनने वाले थे, बस लास्ट मोमेंट पे उनको यहाँ पे वनवास में शिफ्ट कर दिया गया था। ओके, हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने 14 तक ये श्लोक यहाँ तक पढ़ा था ना, 14 तक उभऊ, नहीं 15 तक पढ़ा था। तो अभी हम अगले 7 8 और पढ़ते हैं, फिर उसका एक साथ उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। आप लोग भी अपने अपने साइड से संस्कृत श्लोक को पढ़ने का कोशिश करिएगा, क्योंकि ये स्वयं हनुमान जी के मुख से निकले हुए श्लोक हैं, मधुर श्लोक हैं। तो इसको भी श्रवण करिए और खुद से भी पढ़ने का प्रयास करिए। ससागर वनाम कृत्सन्नाम विंध्य मेरु विभूषिताम इमे च धनुषी चित्रे श्लक्षणे चित्रानुलेपने प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्रे हेम विभूषिते सम्पूर्णाश्च शितैर्बाणैः स्तूणाश्च शुभदर्शनाः जीवितान्तकरैर्घोर घोरैः ज्वल ज्वलद्भिरवपन्नगैः महाप्रमाणौ विपुलौ तप्तहाटकभूषणौ खड्गावेतौ विराजेते निर्मुक्तभुजगाविव एवं मां परिभाषन्तं कस्माद्वै नाभिभाषतः। सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद् वानरपुङ्गवः वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगदभ्रमति दुःखितः प्राप्तो अहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना राज्ञा वानरमुख्यानां हनुमान नाम वानरः। यहाँ पे इतना सब कुछ बोलने के बाद अब उन्होंने अपना परिचय दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या बोले हनुमान जी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आपके कंधे सिंह के समान, ओके ये वाला हो गया था। आपके ये दोनों धनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से चित्रित हैं। इन्हें सुवर्ण से विभूषित किया गया है, अतः ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं। प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के तुणीर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। तुणीर मतलब होता है पीछे तरकश जो होता है ना, जिसके अंदर धनुष बाण जो कैरी करते हैं, एरो को जो कैरी करते हैं, वो तुणीर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। आपके ये दोनों खड्ग बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इन्हें पक्के सोने से विभूषित किया गया है। ये दोनों केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान शोभा पाते हैं। उन पे तलवार भी उनके पास में है। वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो तारीफ भी करते जा रहे हैं और हर 2 श्लोक के बाद हनुमान जी पूछ भी रहे हैं कि आप कौन हो, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं बोल रहे, राम लक्ष्मण। तो जब वो कुछ नहीं बोलते तो फिर दोबारा से हनुमान जी कुछ नई बात बोल के फिर उसके एंड में बोलते कि भाई कौन हो, अपना परिचय दो। अभी फाइनली वो कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आप अपना परिचय दे रहे। अब आप खुद सोचिए, अभी ये भगवान है, भगवान अपना परिचय इतने आसानी से थोड़ी देते हैं। अभी आप मोदी जी के पास जाके, देश के प्रधानमंत्री के पास जाके अगर पूछो कि भाई जरा अपना परिचय दो, तो वो कोई इतना जल्दी थोड़ी वो बताएगा। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जानने का प्रयास करें कि ये कौन व्यक्ति है, इतना बड़ा व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो भी है ना। तो वो, तो एक तरह से भगवान राम भी, आप आगे देखेंगे भगवान राम भी अभी तक कुछ इसलिए नहीं बोल रहे, वो हनुमान जी का एक वास्तविक जो अंदर से उनका जो कैपेबिलिटी है, जो स्किल है ना, उसको और ज्यादा सुनना चाह रहे हैं। हनुमान जी के वचन इनको बहुत प्रिय लग रहे हैं, या आगे के श्लोक में आप देखेंगे। तो राम और लक्ष्मण उनके इन प्रिय वचन को सुन के मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, इसलिए अभी तक कुछ बोल रहे नहीं है। फिर लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हनुमान जी बोल रहे हैं, मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ लेकिन आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं?
यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर है जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। तो सीक्वेंस देखिए आप। पहले इन्होंने उनको आदर सत्कार किया राम लक्ष्मण का, उनको उनकी थोड़ी उनको अप्रिशिएट किया कि आप देखने में आप ऐसे लग रहे हैं, आप ऐसे जान पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। उनका भगवान को अप्रिशिएट करने के बाद अब वो अपने जो इनके इमीडिएट गुरु हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जिस पर्पस से ये आए थे। सुग्रीव ने कहा था ना मेरी तारीफ करना, वही वही चीज कह रहे हैं कि सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर है जो कि बड़ा धर्मात्मा और वीर है। तारीफ कर रहे हैं सुग्रीव जी की। और फिर उनका बताते हैं कि वो दुखी है। और उसके बाद फिर वो ये सब बताने के बाद अब वो एंड में अपना परिचय दे रहे हैं हनुमान जी। उन्हीं वानर शिरोमणि मणियों के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं सुग्रीव का दूत हनुमान हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का ही हूँ। तो ये हनुमान नाम वानरः, ये कितने कम से कम 10-12, नॉट 10-12, 15-20 श्लोक के बाद वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो अगर देखें ना, एक तरह से सही इंट्रोडक्शन देने का एटलीस्ट स्पिरिचुअल सर्कल में यही तरीका होना चाहिए। कई बार हम लोग जब कभी किसी से मिलते हैं तो हम लोग अपना बहुत बोलने लगते हैं कि मैं वो हूँ, मैंने पता है ये किया है, वो किया है, वो किया है, अपना अपना बहुत कुछ करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी जो कि इतने पावरफुल हैं कि हम सोच नहीं सकते। उनकी मतलब शास्त्र, मतलब अभी किष्किंधा कांड से आगे हनुमान जी की कैपेबिलिटीज और स्किल्स के बारे में ही चर्चा हो रही है। वो हनुमान जी एज अ हीरो ही बात उनकी चलेगी। लेकिन फिर भी वो पहले जिनसे मिल रहे हैं थोड़ा उनको प्रसन्न करने के लिए मधुर वचन बोल रहे हैं, फिर अपने गुरु के बारे में बात कर रहे हैं या अपने मास्टर सुग्रीव के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद अंत में थोड़ा सा बोल रहे हैं कि मैं उनका दास हूँ। ये बोल रहे हैं ना, उनके भेजने से, महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ हूँ, मैं सुग्रीव का दास हूँ। हमारा भी वैसा ही माइंडसेट होना चाहिए। तो ये एक लेसन है। तो हमको जब भी हम किसी से मिलें हमको अपना कुछ उछल उछल के ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहिए। केयरफुल होके, हम्बल रह के सामने वाले की सुनो, और फिर एंड में बाद में अपना बारे में बता सकते हो, बट हम्बल टोन में। ये बहुत आवश्यक है। हम्बल टोन वाला हमें कहाँ से पता चल रहा है? वो इस चीज से पता चल रहा है कि हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। हनुमान जी ने बस इतना कहा है, मैं उनका दास हनुमान हूँ। ये है ह्यूमिलिटी हनुमान जी की। फिर नेक्स्ट, धर्मात्मा सुग्रीव, आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझें। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहां इच्छा हो जा सकता हूँ और जैसा चाहूं वैसा रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर मैं ऋष्यमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। अब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं जैसे जैसे चेंज करना चाहूँ तो मैं अपना रूप भी बदल सकता हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि मैं भिक्षु के रूप में आया हूँ अपना रूप बदल के। उन दोनों भाई वीरवर श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल तथा बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान चुप हो गए, फिर कुछ न बोले। एव मुक्ता तु हनुमांस्तौ वीरौ राम लक्ष्मणौ वाक्यज्ञो वाक्यकुशलः पुनर्नो वाच किंचन। पुनर्नो वाच किंचन, उसके बाद दोबारा से बात करने के लिए फिर वो चुप हो गए, दोबारा से फिर कुछ आगे ना बोले हनुमान जी। अब वो वेट कर रहे हैं शांति से कि भाई मैंने बहुत बोल लिया, राम लक्ष्मण जी अब आपका टर्न है, अब आप बोलिए। ओके। तो आज हम यहीं तक रखते हैं अपना। आप में से अगर आज के इस जो हमने डिस्कशन किया है इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो हाँ, शिवानंद प्रभु। हरे कृष्ण भैया। अ, भैया जैसा कि आज के श्लोकों में आपकी आवाज़ नहीं। एक आवाज आ रही है भैया? हाँ। अच्छा, ओके। आज के श्लोकों में हमने देखा कि जो सारे श्लोक थे वो हनुमान जी बोल रहे थे, है ना। तो और जैसे कि हनुमान चालीसा में आता है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, है ना। कि मतलब हम जनरली क्या करते हैं, जब हनुमान जी के पास जाते हैं तो हम उनको हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी की लीलाओं को सुनाते हैं। लेकिन वैसे बोला जाता है कि हनुमान चालीसा में कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, है ना। कि जो प्रभु
सकता है। एक सेकेंड, आपकी आवाज लास्ट में चली गई। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, उसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं? लास्ट में आपने क्या बोला? अच्छा, मतलब प्रभु चरित मतलब उसमें ये समझ सकते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो प्रभु का यानी अपने श्री राम का चरित्र सुनना चाहते हैं, जबकि हम क्या करते हैं उनको उनका चरित्र सुनाते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जब भी हमको मतलब अब देखा जाए हमको अच्छी भक्ति चाहिए, तो हनुमान जी शुद्ध भक्त हैं, तो हम उनसे प्योर डिवोशन मांग सकते हैं। और उनको अगर प्रसन्न करने का बेस्ट वे क्या हम ये कर सकते हैं, जो इसमें आज के जो श्लोक पढ़े हैं हमने, क्या अगर इनको हनुमान जी के समक्ष बोला जाए तो क्या ऐसा कर सकते हैं? ये पूछ रहा बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली ये बहुत सही चीज है। आप ये देखो, ये वाले जो आज वाले जो श्लोक है ना, ये सारे के सारे श्लोक हनुमान जी ने बोले हैं भगवान की प्रभु चरित्र। आपने अच्छे से कनेक्ट किया है इसको हनुमान चालीसा से। इसमें राम और लक्ष्मण के गुणों का वो हो रहा है, गुणों को बता रहे हैं वो। तो हनुमान जी के द्वारा ये वाले वचन हैं, तो हम आराम से इनको पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे इस चीज को। और अगर देखा जाए, एक हमारे शास्त्रों में ना कई सारी जगह पे कई सारे जो भक्त हैं वो भगवान से स्तुति स्तुति करते हैं। कुंती महारानी स्तुति कर रही हैं, है ना, जैसे भगवान जी की श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आता है। कृष्ण भगवान से स्तुति कर रही हैं, भीष्म देव कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये हनुमान जी की स्तुति है भगवान श्री राम के लिए। तो बिल्कुल हम इसको आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और चीज जहाँ पे ये आती है कि ऐसा कहा जाता है कि अब हनुमान जी के सामने आप हनुमान जी का ही गुणगान करोगे, हनुमान जी के चरित्र बताओगे, तो क्या हनुमान जी उससे खुश होंगे? तो यहाँ पे ये है कि आप जब भी हनुमान जी का चरित्र हनुमान जी के सामने बता रहे हो, तो आप ऐसे थोड़ी बता रहे हो। हनुमान जी का चरित्र राम से अलग नहीं है। हनुमान जी, अब देखो यहाँ के आगे हनुमान जी जो भी कार्य कर रहे हैं, हर कार्य राम भगवान से जुड़ा हुआ है। तो अभी सपोज करो, आप बात कर रहे हो कि हनुमान जी लंका जाके सीता जी की खोज करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये वाली बात का आप आपस में गुणगान कर रहे हो, आप हनुमान जी का तारीफ कर रहे हो, या हनुमान जी की कथा को आराम से एंजॉय कर रहे हो कि हनुमान जी किस प्रकार से कूद के लंका गए, किस प्रकार से रावण से युद्ध किया, किस प्रकार से उसकी लंका जलाई। तो ये सारी चीजों को सुन रहे हो और आनंद ले रहे हो। तो और फिर अब हम सोचें कि ये तो हनुमान जी की लीला हो गई, तो हनुमान जी क्या खुश होंगे अपनी लीला को सुन के? या फिर कोई व्यक्ति उनकी लीला सुन रहा है, जबकि उनको तो भगवान राम की लीला सुननी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। हनुमान जी जो कार्य कर रहे हैं वो उनके जो मास्टर हैं भगवान श्री राम, उनके लिए तो कार्य कर रहे हैं। तो भगवान राम के लिए कार्य जब वो हनुमान जी कर रहे हैं, उस समय हम उनकी उस एक्टिविटी को अगर ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनकी उस एक्टिविटी की तारीफ करके, उस कथा का श्रवण करके हम आनंदित हो रहे हैं, तो उसमें हनुमान जी भी खुश होंगे, क्योंकि उनके भगवान श्री राम की इसमें बड़ाई हो रही है। हनुमान जी हमेशा बोलते थे ना, देखो हनुमान जी की आप एक चीज नोटिस करोगे, हनुमान जी जब भी अपना इंट्रो देते हैं ना, वो अपने जिसको भी सर्व कर रहे हैं ना, उसके बारे में बताते हैं। अभी उन्होंने, आपने देखा अभी इंट्रो में क्या बोला, मैं सुग्रीव का दास हूँ, और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। इसके बाद थोड़ी समय बाद जब इनको पता चल जाएगा ये भगवान श्री राम है, उसके बाद जब कभी भी हनुमान जी अपना इंट्रो देंगे, चाहे उधर रावण को देंगे या किसी और को देंगे, वो क्या बोलेंगे, मैं हूँ राम भगवान का दास हनुमान। तो जैसा आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम इस तरह से हनुमान जी वाले द्वारा कही गई इस वाली स्तुति को कर सकते हैं। इनफैक्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। इसी प्रकार से एक एक स्तुति है, वो शनि देव ने किया है नरसिंह देव के लिए। आप लोगों को पता होगा, कई बार शनि साढ़े साती एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहा जाता है, शनि देव का साढ़े साती 7.5 साल का जो टाइम होता है, बहुत ही टफ टाइम होता है। मेनली वो 3 एरियाज पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर डालता है, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप्स। तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है उस दौरान। तो शनि देव ने नरसिंह देव के लिए एक स्तुति करी है। वो शायद 10 या 12 श्लोक हैं संस्कृत में। और उस स्तुति के लास्ट में शनि देव जब स्तुति करते हैं तो नरसिंह देव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो शनिदेव से पूछते हैं कि भाई क्या चाहिए यार, तुम कुछ तो मांगो मुझसे। तो शनिदेव बोलते हैं कि एक काम करो, मैंने जो स्तुति करी है, इस स्तुति को अगर कोई करे तो मतलब उसका भला हो जाए, इस तरह से कुछ तो है। तो और फिर वो खुद प्रॉमिस करते हैं, अगर इस वाली स्तुति को कोई नरसिंह देव के लिए गाएगा, तो मैं यानी कि शनि देव उसको कभी भी तंग नहीं करूंगा, कभी भी परेशान नहीं करूंगा 7.5 साल के लिए। वो जो शनि 7.5 का पीरियड होता है। तो इसलिए कई सारे डिवोटीज, कई सारे लोग ना
जब कभी भी शनि का कुछ उल्टा पुल्टा साइकिल चलता है उनकी लाइफ में, वो उसको पढ़ते हैं डेली। डेली उसको पढ़ते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। एनीवे, तो ये एडिशनल मैंने आपको पॉइंट बता रहा था। किसी और का कोई और प्रश्न, आज की क्लास से रिलेटेड प्रश्न या कोई और पॉइंट शेयर करना चाहे? यस प्रभु, बोलो। अब भैया ये तो हो गया, मतलब हमको भक्ति चाहिए, भक्तों के थ्रू ये। तो क्या हम अगर अगर इसका उल्टा देखा जाए, है ना, अगर भगवान को प्लीज करना हो तो इसका उल्टा, क्या हम भगवान के आगे उनके शुद्ध भक्त का गुणगान करें, तो फिर क्या हम, मतलब आप समझे ना, तो क्या हम भगवान को प्लीज कर सकते हैं इससे? आप एक बात बताओ, इस्कॉन में, मतलब हम जाते हैं इस्कॉन मंदिर अगर जाते हैं, सुबह मंगल आरती होती है, वहाँ पे सुबह सुबह मंगल आरती में क्या गाया जाता है? संसार गुरु का का लीडर होकर, है ना? गुरु, भगवान गुरु को ही तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं वहाँ पे। और हम भगवान को एक तरह से ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं कि भगवान आप ही की कृपा से हमें इस प्रकार का गुरु मिला, इस प्रकार का मेंटर मिला जो कि हमको भक्ति में आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। कोई इशू नहीं है। देखो, भक्त और भगवान का ना ऐसी बहुत ही, आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, वाटर टाइट कंपार्टमेंट टाइप का नहीं है वो आपस में इतने क्लोज हैं, भक्त और भगवान। आप इसके बिना ये नहीं रह सकता, इनके बिना ये नहीं रह सकता। तो बोथ वे, आप इनको भी ग्लोरीफाई कर रहे हो, भक्त खुश है, भक्त को ग्लोरीफाई कर रहे हो, भगवान खुश है। तो बेटर ये है, दोनों को ग्लोरीफाई करो, दोनों से कुछ कुछ सीखो, दोनों की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करो। ठीक है। ओके, थैंक यू भैया, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, किसी और का शायद कोई प्रश्न नहीं है, तो हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त कर सकते हैं, टाइम से 9 बजे। बाय द वे, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले लिंक डाला था। अभी हमने, आप जितने भी डिवोटीज यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनका सारा का सारा जो डेटा है कि वो कितना मिनट के लिए ज्वाइन कर रहे हैं और कौन कौन से दिन आ रहे हैं, उसका हमने एक अटेंडेंस डैशबोर्ड बनाया है, उसको वेबसाइट पे डाल दिया है। और वो हरे वेबसाइट का कृष्णा। लिंक, यस प्रभु, एक मिनट। और उस वेबसाइट का लिंक हमने ग्रुप में पहले भी डाल रखा था। मैं आपको एक बार बस स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। हम्म, तो यहाँ पे ये गया। तो आप जब उस वेबसाइट को क्लिक करोगे, ये आपको अटेंडेंस डैशबोर्ड दिखेगा। इसमें डे 1 का कौन कौन आया है, और उनका मतलब पहले दिन कितने मिनट्स के लिए उन्होंने ज्वाइन किया था, दूसरे दिन के लिए कितना, है ना? तो आप यहाँ से इतना देख सकते हैं इसमें। पहले दिन हमने कौन कौन से वर्ड्स कवर किए थे, 4.1.1 से 4.1.30, तो ये सारी डिटेल्स हैं। और फिर ये वाला जो है ना, टोटल डेज की, यानी कि ये वाला, जैसे कोई डिवोटी है, जैसे यहाँ पे छवि है, या फिर प्रशांत प्रभु है, या फिर ये जो भी हैं, ये टोटल 8 दिन आए हैं अब तक। और टोटल 294 मिनट्स तक इन्होंने लाइव क्लास जूम पे अटेंड किया है। तो ऐसे करके मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, जिसने सबसे ज़्यादा सुना है क्लास में, जितना ज़्यादा मिनट्स तक अवेलेबल प्रेजेंट रहा था, उनका यहाँ पे ऊपर नाम है, फिर ऐसे ऐसे करके। तो ये सब करने का पर्पस केवल इतना था कि जिससे आप लोग थोड़ा इंस्पायर हों, और आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा मिनट्स के लिए आप श्रवण करें, ज़्यादा देर के लिए आप श्रवण करें, और ज़्यादातर ज़्यादा अपना अटेंडेंस रखें। और अभी तक हमारे टोटल यूनिक पार्टिसिपेंट्स 40 थे। और टोटल हमने सारे भक्तों का मिला के 103 घंटे का श्रवण किया है, सबका मिला के अगर देखा जाए तो ये 103.73, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 103 घंटे रामायण का श्रवण किया है हम सभी ने कंबाइंड इस ग्रुप में। तो हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा और इम्प्रूव करें। ठीक है। तो हाँ, प्रशांत प्रभु, लास्ट आपका कुछ सवाल था? हरे कृष्णा। भैया मेरा कुछ सवाल लेता है, मतलब सवाल है, बस वो मैं आपसे पर्सनली पूछूंगा। ओके, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा सभी को। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। हरे कृष्णा।